हाँ 2024 में मुकाबला एक तरफा होगा या कुछ लड़ाई है? देखो जी, हमें इतने तो पता ना क्या होगा क्या ना होगा, लेकिन हम कांग्रेस को वोट देंगे जी। ऊपर ली भी और नीचे ली भी। अच्छा, ऊपर में भी और नीचे भी, तब तो लगता है बराबरी का मुकाबला है। बराबरी का ही रहेगा। हाँ? बिल्कुल, अब मुकाबला हो कैसो ही। लेकिन इस बार तो कह रहे हैं मोदी जी कि इस बार 400 पार है, कोई लड़ाई ही नहीं है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, नेता नहीं है, चेहरा नहीं है, तो कांग्रेस को वोट दोगे? पूछो देखो तो। जी, हमें क्या पता है इतने बड़े क्षेत्र का या देश का, हमें क्या पता। अरे प्रधानमंत्री तो किसी को बनाना होगा ना, प्रधानमंत्री कौन बनेगा कांग्रेस से? अब प्रधानमंत्री कोई बनियो जी, यहाँ की दलाल की सुन रहे हैं। एमपी की टिकट हम तो एक साथ रहेंगे और उसको वोट देंगे, करण सिंह दलाल को। चलिए, तो आम मतदाताओं के बीच में, हालांकि जिस गांव में मैं मौजूद हूं वो जाट बहुल गांव है, और ये कहा जा रहा है कि 2024 में भले ही भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि उसने मास्टर स्ट्रोक खींचा है, अलग अलग तरीके से मंडल और कमंडल की सियासी राजनीति को एक गमले में पिरोने की कोशिश है, जिससे 2024 में उसकी राह आसान हो। लेकिन पॉलिटिकल पंडित और आम लोग इस पर क्या सोचते हैं, माहौल क्या है, ये जानने के लिए न्यूज़ 24 ग्राउंड पर है। कुछ और जगहों से कुछ और लोगों की ज़बानी सुनिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या मोदी के मुकाबले एक तरफा मुकाबला होगा या फिर कांटे का जोरदार टक्कर देने में इंडिया गठबंधन कामयाब होगा? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भले ही नए चेहरे पर दांव लगाकर भारतीय जनता पार्टी ये राजनीतिक संदेश दे रही है कि 2024 के चुनाव के लिए आम मतदाताओं का वो भरोसा इस मायने में जीत रहा है क्योंकि वो आम कार्यकर्ताओं और नेताओं की सरकार बना रहा है। लेकिन इसके साथ ही एक दूसरी बहस जन्म ले रही है, वो ये कि क्या भारतीय जनता पार्टी भी अब कांग्रेस की राह पर है, क्योंकि 80 के दशकों में इसी कांग्रेस पर यह आरोप लगे कि इंदिरा गांधी के वक्त में कांग्रेस इसी तरीके से अपने क्षेत्रीय छत्रपों को खत्म कर सिर्फ और सिर्फ अपने नाम की ब्रांड, अपनी राजनीति को आगे बढ़ाई। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या इंडिया एनडीए का मुकाबला करेगा, ये जानने के लिए न्यूज़ 24 गांव में है, आम मतदाताओं के बीच में है, जहां हुक्कों के कश के साथ इस बात पर चर्चा है कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा कैसे बदल रहा है और 2024 में इसका क्या असर होगा। तो ताऊ, हम लोग पूछ रहे हैं कि 3 राज्य में नतीजे जीत गए। ताऊ, ये तो बताओ कि 24 में मोदी का मुकाबला होगा या एक तरफा लड़ाई है, ये तो बताओ। होगो। हाँ। कैसे? कोई चेहरा ही नहीं है इधर। कैसे? मोदी के मुकाबले कोई चेहरा है नहीं, तो फिर कैसे मुकाबला होगा ताऊ? वो बोले जाए जो मैं कहोगे। हाँ? अगर बोल देगो। ये इंडियन संगठन जो बना है, अगर इसमें मजबूती और आपस में मतभेद इनके खत्म हुए तो इनका मुकाबला बीजेपी से हो सकता है, वरना मोदी के सामने कोई चेहरा नहीं है इनके पास। नहीं, लेकिन अब तो कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव को बनाकर अब एटा, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, इधर का फिरोजपुर वाला जो चंक है यादवों का, वो उस पे इन्होंने कोई चेहरा नहीं बनाया, जितने भी जीते हैं मोदी के चेहरे पे जीते हैं। लेकिन अब तो मोहन यादव के जरिए उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं। आपको लग रहा है कि यादव भी वोट देगा? यादव तो यूपी के अंदर तो ज़्यादातर योगी महाराज की ही जय जयकार रह रही है और अच्छे काम भी हैं उनके, और क्राइम जो ज़्यादातर यहाँ ख़त्म हुआ है। लेकिन अगर और जो पार्टी जो ये संगठन बना रही हैं, इनमें अगर मजबूती हुई और संगठन एक हो और कुर्सी के लोभी नहीं हुए तो मुकाबला करेंगे, नहीं मोदी का मुकाबला इन पर नहीं हो रहा है। अरे तो वही तो बोल रहे हैं कि भाई यदि वाला जो सवाल है कि अखिलेश यादव यदि में ही देखिए मध्य प्रदेश में कैसा उन्होंने आरोप चस्पा किया कि हमको सीट नहीं दिया है, तो ये यदि और किंतु परंतु का ही यही किंतु परंतु तो है कि ये जो कांग्रेस है ये आपा चाहती है, अगर 5-6 सीट जो है वहाँ दे देते तो कम से कम जो है तो 2-4 सीट अखिलेश वहाँ से निकालता तो कुछ प्रभाव पड़ता है यादवों पे भी। अब तो एक तरफा जो है तीनों राज्यों में एक तरफा होगी, और परसेंटेज देखी जाए तो 41 और 39 परसेंटेज में तो कोई फर्क ना है ना। तो 24 में भी लड़ाई है या एक तरफा? लड़ाई तो है जी, लड़ाई है। हाँ। ताऊ, अभी भी है लड़ाई? नहीं क्या भैया, 24 में क्या लग रहा है, एक तरफा लड़ाई है या? देखिए भाई साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूं, जब छोटे से हमारे गांव में आप पधारे और गांव की हम लोग गांव में ही पूछते हैं, पूछने के लिए नेताओं आप के आए पास हैं। नहीं जाते हैं हम लोग। अच्छा, रही बात मुकाबले की, तो लोकतंत्र के अंदर कब किसका मुकाबला किसके साथ हो जाए और कौन किस पे भारी हो जाए,
ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जनता है, जनता का अपना मन होता है कौन सा नेता कब जनता के दिमाग में चढ़ जाए और कब कौन सा नेता जनता के दिमाग में उतर जाए। नहीं, हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि दिल्ली में जो पॉलिटिकल लोग होते हैं बोलते हैं नया चेहरा है, कार्यकर्ता को मौका दिया। आम लोगों को लगता है कि भरोसा है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में और मोदी जी नहीं, ये मैं ये नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि बिना जो हमारे जो राजनीतिक जो जानकार हैं, जिन्होंने राजनीति 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल की है, वो लोग जनता की नस को पहचानते हैं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को समझते हैं। उन्हें पता है होता है कि हम यहाँ जैसे मुख्यमंत्री कोई 5 साल रहा या 10 साल रहा या 15 साल रहा, तो उसको पूरे अपने क्षेत्र का पता होता है कि मुझे कब कहाँ जनता से कहाँ जुड़ना है, क्या समस्या है, क्या करना है। अब ये एक खड़ा किया जा रहा है एक माहौल कि भाई नया बना दो, ये बना दो, ये ऐसा कुछ है नहीं। केवल एक रणनीति के तहत ये सारे काम हो रहे हैं। एक विशेष व्यक्ति के चेहरे को ऊपर करके जो रखा जा रहा है, दिखाया जा रहा है। मैं नहीं मानता कि 3 राज्यों में जो जीत हुई है वो मोदी के चेहरे पे हुई है। आप कैसे कह सकते हो मोदी के चेहरे पे 3 राज्यों में जीत हुई है? ठीक चुनाव के समय जो चुनाव जीता शिवराज सिंह चौहान को देखिए, जी हाँ, वसुंधरा बार कर मैं आपको वही बता रहा हूँ, मैं आपको वही बता रहा हूँ। जब 3 राज्यों के चुनाव शुरू हुए थे तो शुरुआत में ऐसा लगा था कि मोदी जी पता नहीं क्या करिश्मा दिखाएंगे और ये सब लोग मोदी के कहने पे वोट डल जाएगा। लेकिन जब चुनाव शुरू हुआ, बीच में चुनाव हुआ तो हड़कंप मच गया बीजेपी में। मोदी जी वहाँ से भी लौट के आ गए, एमपी से भी, राजस्थान से भी मोदी जी लौट के आ गए। छत्तीसगढ़ में कहीं मोदी जी का कोई क्रेज था नहीं। फिर इन्होंने इनके वसुंधरा के, शिवराज के और रमन सिंह के इनके जाके आगे इन्होंने सरेंडर किया। इन 3 लोगों के आगे लेके आई, 3 लोगों को आगे लेके आई। जब इन तीनों लोगों ने मिलकर प्रयास किया और प्रयास करने के बाद जब इनको मीडिया के पास एक एजेंडा है, खासकर मैं आप लोगों की नहीं कहूँगा, मीडिया के पास एक एजेंडा है कि अगर हार जाए तो किसी दूसरे पर थोप दो, जीत जाए तो हीरो मोदी जी को बना दो। यही तो है। जब हार रही थी पार्टी की इतनी एक हालत ख़राब थी, पता नहीं कैसे पार्टी जीत गई है। मैं तो इस जीत को भी फेयर नहीं मानता अगर मेरी बात करो तो, लेकिन फिर भी जीत गई। जीत तो जीत होती है। ये जीत गए तो जिन लोगों ने इसमें सहयोग किया था, शिवराज सिंह ने एमपी में किया था, लाडली बहना या जो भी उसकी योजना रही, रमन सिंह एक चेहरा था, वसुंधरा एक चेहरा थी। अगर इतना ही मोदी जी पे भरोसा था, मोदी जी को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, तो वसुंधरा, शिवराज और रमन सिंह को अलग कर देते चुनाव से, पता लग जाता कितनी वोट आ रही है, क्या कर रहे हैं ये। लेकिन एक रणनीति के तहत ये जो काम हो रहा है, जनता सब जानती है, सब समझती है, सब जनता की समझ में है। केवल रिमोट से सरकार देश की चलाने के लिए एक उत्तर प्रदेश में यादव को बनाने से वोट मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उत्तर प्रदेश का टोटल यादव वोटर अखिलेश यादव के साथ है, गठबंधन के साथ है। कोई फर्क यादव को कहीं भी मुख्यमंत्री आप बना दो, उत्तर प्रदेश में तो बनाया नहीं है। मध्य प्रदेश में बनाया है तो प्रदेश में बनाया ना, तो ओबीसी जो जात ओबीसी पंचर करने के लिए ओबीसी के लिए क्या किया इन्होंने आज तक? यादव को मुख्यमंत्री बना दिया ना। क्या हो गया उससे? एक रिमोट कंट्रोल, जैसे खट्टर जी को हरियाणा में बैठा दिया है, एक रिमोट है, वहां से बटन दबेगा वो उतना रिमोट चलेगा। वो ये लोग रिमोट कंट्रोल नहीं थे, इसलिए इनको साइडलाइन किया गया है। ये एक दिखाने की, देश में एक दिखाने की, डिक्टेटरशिप दिखाने की जो कोशिश की जा रही है देश में, ये देश के लिए मैं इसे ठीक नहीं मानता। इसीलिए संसद में देखिए आज स्प्रे का इस्तेमाल हुआ और लोगों ने विरोध किया कि तानाशाही नहीं चलेगी। हाँ, मैं इस चीज़ को नहीं मानता, ठीक नहीं मानता मैं। क्या इस बार 19 में क्या जिस तरीके से एक तरफा माहौल था, क्या 24 में भी जब 3 राज्यों के नतीजे आए बीजेपी के पक्ष में, तो लड़ाई है या एक तरफा है या कांटे का है? मोदी का मुकाबला है या नहीं? अरे आप तो बता दो। क्या भाई साहब आप बताइए, आप सुने? बोलो जी। क्या मोदी का मुकाबला होगा 24 में या एक तरफा लड़ाई है? मेरी बात सुनो जी, कि मोदी के सामने कोई और दिख नहीं रहा, कोई चेहरा ऐसा में जो जीतने वाला हो हमारे निगाह में। बात ये है, ऐसा कोई मुकाबला नहीं है। कोई मुकाबला नहीं है किसी। ये तो बोल रहे थे कि रिमोट कंट्रोल वाला सब जगह। अरे कुछ भी सही, कुछ भी कोई का चुके है, पर मैं कह रहा हूँ इस बात को दावे के साथ, ऐसा है मोदी के सामने कोई जीतने वाला चेहरा दिख नहीं रहा। नहीं दिख रहा है। तो देखिए 2024 में लोकसभा का मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होगा या नहीं होगा, एक तरफा होगा। आम मतदाता भले ही दिल्ली के ड्राइंग रूम में या राजनीतिक
पार्टियों के दफ्तरों में इस बात पर चर्चा हो, बहसें हों कि जिस तरीके से 3 राज्यों में नए चेहरे को आगे किया गया है, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा, प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी सब पर भारी है, एक तरफा मुकाबला होगा। लेकिन आम मतदाता क्या सोचते हैं, आम मतदाताओं का राजनीतिक गणित क्या कहता है, ये आपको अपने माहौल क्या है कि इस खास पेशकश में आपको दिखा रहे थे। अगले एपिसोड में कुछ और जगहों से देश का माहौल क्या है, 2024 में जैसे जैसे चुनाव की घड़ी नज़दीक आ रही है वैसे वैसे राजनीतिक गोलबंदियाँ तेज हो रही है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा वही कि मोदी की गारंटी के मुकाबले क्या विपक्ष की गारंटी चलेगी या फिर 2019-2014 जैसा ही 2024 में भी देश का मूड और मिजाज बना रहेगा। अपने सहयोगी मिंटू सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाज़त।